मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। अशोक की चिंता उनके लहर नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस कविता में कवि ने कलिंग के युद्ध में हुए भारी जन धन की हानि के बाद अशोक के हृदय में हुए परिवर्तन का उल्लेख किया है। युद्ध जीतने के बाद भी अशोक का मन अशांत रहता है। वह भीषण नरसंहार को देखकर आत्मग्लानि, पश्चाताप और वैराग्य से भर उठता है। इस कविता में उसके मन में उठे प्रश्नों को उठाया गया है और अंत में उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक मानव का लक्ष्य मानवता की सेवा और पीड़ित जन, दुखी जन, दीन जन की सेवा और सहयोग में है। कविता के पदों को विशेष सहित अध्ययन करेंगे। पद संख्या 13। करुणा गाथा गाती है, यह वायु बही जाती है, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है, बन मधु पिंगल संध्या सुरंग, चलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। कलिंग के विनाशक युद्ध का असर सम्राट अशोक के हृदय पर बड़ी गहराई से पड़ता है। पश्चाताप से भरा अशोक का मन मानवीय करुणा के भावों से भरा हुआ है और अपने उसी पीड़ा में डूबे हुए मन के कारण अशोक को हर ओर सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा नजर आती है, उदासी और दुख नजर आता है। इन्हीं भावों को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि शब्दों के अर्थ। करुणा दया का भाव, गाथा कहानी कथा, वायु हवा, उषा उगते हुए सूर्य की लाली, मुख चेहरा, पीला मुख उदासीन चेहरा, मधु शहद अथवा मिठास, पिंगल पीली, संध्या श्याम, सुरंग अच्छे रंगों वाली। व्याख्या। कवि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के मन की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सम्राट अशोक का हृदय पश्चाताप और करुणावाद से भरा हुआ है। उसे यह संपूर्ण प्रकृति, यह सारी पृथ्वी, यह सारा ब्रह्मांड दुखों से जूझता हुआ नजर आता है। बच्चों, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि नजर आती है। दुखी व्यक्ति हर ओर दुख देखता है और सुखी व्यक्ति को हर ओर सुख नजर आता है। पश्चाताप से भरा हुआ अशोक इस संपूर्ण प्रकृति में केवल दुखों का अनुभव कर रहा है और सम्राट अशोक तक ये दुख बहती हुई हवा के माध्यम से पहुंच रहे हैं। उसे लगता है कि चारों ओर से बहकर आती हुई ये हवा हर ओर से पीड़ा का संदेश लेकर आती है, दुख की कहानी सुना रही है। अर्थात अशोक के दुखी मन को शीतल हवा भी आनंद नहीं दे पा रही, उससे भी उसे दर्द का अनुभव हो रहा है, कष्ट का अनुभव हो रहा है। इसके साथ ही अशोक उगते हुए सूर्य की लालिमा में भी उदासीनता और कष्ट को अनुभव कर रहे हैं, पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार
दुख से भरी, दर्द से भरी प्रातःकाल की बेला भी संसार के लोगों को निराशा में, उदासी में डुबो देती है और संपूर्ण मानवता का मुख पीला पड़ जाता है। इसी दर्द से भरा हुआ उगता हुआ सूर्य सुंदर रंगों वाली शाम में भी रंगों को छोड़कर पीला पड़ा हुआ उदासीन सांझ को अपना उदासीन मुख देकर डूब जाता है। अर्थात उदास और निराश अशोक को न उगता हुआ सूर्य प्रसन्नता दे पाता है, न शीतल मंद सुगंधित हवाओं से आनंद मिलता है, न सुंदर रंगों वाली शाम उसे मदमस्त बना पाती हैं। वह अपनी मनस्थिति के अनुसार चारों ओर केवल और केवल दुख का अनुभव कर रहे हैं। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि संसार में मानव का मन जिस स्थिति से, जिस दशा से, जिस अवस्था से जूझ रहा होता है, उसे हर ओर वही दिखाई देता है। विशेष यहाँ कवि ने उस मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन किया है जिसमें जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। दृश्य बिंब की सुंदर योजना की गई है। लक्षणा शब्द शक्ति है। शांत रस प्रसाद गुण है। अलंकार यहाँ अनुप्रास करुणा गाथा गाती है। उषा उदास आती है मानवीकरण। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 14। आलोक किरण है आती, रेशमी डोर खिंच जाती, दृग पुतली कुछ नच पाती, फिर तम पट में छिप जाती, कलरव कर सो जाते विहंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग: प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ: यहाँ कलिंग के विनाशक युद्ध के बाद अशोक के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, पश्चाताप उत्पन्न हो जाता है। आत्मगिलानी से भरा हुआ उसका मन करुणावाद की ओर मुड़ जाता है। इस पद में कवि ने अशोक के इसी चिंतनशील स्वभाव पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। शब्दों के अर्थ: आलोक रोशनी, प्रकाश, रेशमी रेशम जैसी कोमल, डोर किरण के लिए रूपक दिया है, दृग आंखें, तमपट अंधकार रूपी पर्दा, कलरव पक्षियों की चहचहाहट, विहंग पक्षी। व्याख्या: यहाँ अशोक प्रातः काल में सूर्य के उगने के साथ मानव समाज की प्रसन्नता, जीव जगत के उल्लास का वर्णन कर रहे हैं। अशोक चिंतन कर रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है, आलोक किरण है आती, रेशमी डोर खिंच जाती, कि जब सूर्य उदय होता है तो उसके प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर इस तरह पड़ती हैं मानो किसी ने आकाश और पृथ्वी को रेशमी धागे से बांध दिया। कवि ने यहाँ बड़ा सुंदर रूपक लिया है। रेशमी डोर से अभिप्राय है कोमल भावों से, कि उगते हुए सूर्य को देखकर जीव जगत में बड़े सुंदर कोमल उल्लास से भरे भाव जगते हैं और सूर्य उदय के साथ ही आंखों में कुछ नए सपने सजते हैं और उन्हें पूरा करने की आशा जगती है। दृग पुतली कुछ नच जाती और आंखों की ये पुतलियां प्रसन्नता से नाचती सी प्रतीत होती हैं, अर्थात उल्लासमय नजर आती हैं, प्रसन्न दिखती हैं, खुश दिखती हैं। और फिर वही सूर्य की किरणें जो उदय काल में
पृथ्वी के साथ एक रेशम की डोर का संपर्क साधती हैं, शाम ढलते ढलते वो अंधकार के पर्दे में जाकर छिप जाती हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि सुबह का वह प्रकाश सांझ होते होते अंधकार में समा जाता है और उन किरणों का कहीं अता पता नहीं रहता। कलरव कर सो जाते विहंग, कि जब सूर्य की किरणें अंधकार के पर्दे में सिमट जाती है, अंधकार में समा जाती हैं, तो सूर्य उदय के साथ अपने अपने घोंसलों से निकले हुए परिंदे दिन भर अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद सांझ ढलते ढलते अपने अपने घोंसलों में लौटकर वो भी सो जाते हैं। अर्थात यह संपूर्ण जगत सूर्य उदय के साथ एक नए जोश, नई उमंग, नई प्रसन्नता और नई खुशी से भरकर अपने अपने कार्यों पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सूर्य अस्त के साथ ही यह सारा संसार नींद की आगोश में सिमट जाता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि उगता हुआ सूर्य प्रसन्नता का संदेश लेकर आता है और इस संसार को कुछ कार्य करने की, कुछ फल प्राप्ति की शिक्षा और उपहार देकर जाता है। विशेष यहाँ सूर्य उदय का जगत पर होने वाला प्रभाव दर्शाया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस प्रसाद गुण है। यहाँ अनुप्रास, मानवीकरण, तमपट, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है, गीति तत्व मौजूद है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी प्रकार की शैक्षणिक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।